आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। हाइडल चौराहे के पास एक दिन पूर्व लापता 7 वर्षीय शाजिब अली का शव बगल के घर के गेट पर बोरे में लटकता मिला। घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई और लोग सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति बिगड़ते देख एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार और एसपी ग्रामीण चिराग जैन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर पीएससी और कई थानों की पुलिस टीम तैनात की गई है। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ न कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया, झूला झुला के बोल रहा है कि घर 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 ला के रख दिया। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है, पूरे परिवार में मिल चुका है, ये पूरे परिवार में मिल चुका है। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था कि मम्मा मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन बच्चे सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा। रिपोर्ट लिखवाया तो इसने बोला हम सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे टांग घोल कर चल लेना। मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर तो नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम क्यों गिराएंगे। सपा वाले आज तक कोई नहीं, सब वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर ये जो अभी विकास दुबे के मारे एसपी, अगर यही काम उसके दुबे कर देते ना तो आज पूरी मुस्लिम समाज अच्छा रहती। पर इंसाफ चाहिए। अभी 2 दिन से आगे हुआ दीपू चौधरी मर गया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, उसका घर भी नहीं गिराई। आज उसके घर वाले रोड पे आ गए, नहीं होने देंगे, खुद ही गिराएंगे। बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफी ग्राउंड के आसपास काफी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूंकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर प्रशासन इनका कहना है कि पुलिस को हमने सूचना दी जब तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है। देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पे कह रहे हैं
पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। जी सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताते हैं इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है, यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिस कर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की। ये मान है कि इस तरह की घटनाएं आज दुनिया नहीं हुई थी, इस तरह की बहुत हुई तो बहुत पहले हुई थी, मगर इस तरह का हुआ है ये बहुत जघन्य कांड है। इस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। मेरी आजी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि नहीं इस पर सख्त एक्शन होने जा रहा है। तो मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी इस पर जितनी एक्शन ले सके गिरफ्तार कराइए और उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो गाँव लोगों के साथ होती है। जो भी अन्याय करे, इस तरह घटनाएं करे तो उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपी सख्त कार्रवाई एकदम होनी चाहिए। जैसे आप लोगों का बुलडोजर चलता है वैसे इनके घर में बुलडोजर चले, गिरे इनकाउंटर हो, उनको पकड़ के मारा है, बहुत लोग मारे गए हैं इस तरह के दिन को भी मारे। कानून के अपने हाथ में लेने वाला कोई नहीं है, कानून की सबको है पालन करना चाहिए और प्रशासन को भी पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग कार्रवाई करेंगे, नहीं अगर ये लोग इस तरह से करेंगे तो हम लोग समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सड़क से लेकर के विधानसभा तक आवाज उठाने का काम करेगी, लड़ने का काम करेगी। होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, where every step is happiness। जहां तमसा बहती है वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब तकराएगा सच से, बिना डरे, बिना झुके। आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।